जी दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये महाभारत बैच जो चला रहे हैं, इसमें जो है कि पहले एक टॉपिक से प्रश्न ले रहे हैं, जो है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जो है कि टॉपिक लेकर चल रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान से भी एक एक टॉपिक का प्रश्न ले रहे हैं और सामान्य विज्ञान से भी एक एक टॉपिक का प्रश्न ले रहे हैं, और एक एक दो प्रश्न करके धीरे 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 इस बैच में जो है कि पूरे प्रश्न को कवर करेंगे। उसके बाद जो है कि टॉपिक वाइज प्रश्न को देखेंगे। जब ये प्रश्न कवर हो जाएगा उसके बाद टॉपिक वाइज देखेंगे तो और जो है कि समझ में आएगा। तो आज हम लोगों का जो है कि ये इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न होने वाला है, और ये जितना भी प्रश्न है पूछे जाने वाले प्रश्न है, और 0 लेवल से जो है कि स्टार्ट किए हैं। तो आज का हम लोगों का प्रश्न होने वाला है सामान्य विज्ञान से संबंधित। पहले 10 प्रश्न ये देख लेते हैं, उसके बाद सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी तंत्रिका कौन है? सबसे बड़ी तंत्रिका कौन है? तो ट्राइजेमिनल है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन है? तो ट्राइजेमिनल। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन है? तो ट्राइजेमिनल। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 13.5 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि 14.5 भी दे देता है, और कहीं कहीं पे 13.5 से 14 देता है। तो आपको इससे घबराना नहीं है, 1350 रहेगा, नहीं तो 1400 रहेगा, ना तो 1450 रहेगा। ऐसा जो है कि देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन है? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB है। और रुधिर वर्ग का खोज कार्लेंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। रुधिर वर्ग का खोज किसने किया? तो कार्लेंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। और रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। तो सर्वग्राही जो है कि AB हो जाता है, और सर्वदाता O होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो O होता है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन है? सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपीज है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि मध्य कान में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपीज है। कहाँ पाया जाता है? तो मध्य कान में पाया जाता है। ऑप्शन में देता है बाह्य कान, आंतरिक कान, मध्य कान, इनमें से कोई नहीं, तो मध्य कान मारना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हारा कशिश में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हारा कशिश में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या किस अंग में होता है? सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या किस अंग में होता है? तो सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या अंगुलियों में होता है। सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या अंगुलियों में होता है। और एक क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे चमकीला हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो पैर में पाया जाता है, उसका नाम है टिबिया। सबसे चमकीला हड्डी का नाम है टिबिया, वो जो कि पैर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेनिंजाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन की बोला है कि हेमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में कितना होता है? हेमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में कितना होता है? तो 13.16 डेसीलीटर होता है। 13.16 डेसीलीटर। बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में कितना होता है? तो 13.16 डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, यानी कितना होती है? मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होती है? तो 639। कितना होता है? तो 639 होता है। इसको याद कैसे करना है? तो 6 3 9, यानी 6 फिर 3 जोड़ दो तो इधर 9 हो जाएगा। तो 6 3 9 यानी 639 मांसपेशियां होती है।
जितना भी हम लोग के शरीर में मांसपेशियां निकला हुआ दिखाई देता है, हम लोग जब भी बॉडी वॉडी की तैयारी करते हैं तो जो है कि एक एक मांसपेशियां कट जो निकलता है वही जो है कि ये मांसपेशियों की संख्या है। हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? मोटर गाड़ी की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ओडोमीटर से। ओडोमीटर से मोटर गाड़ी की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ओडोमीटर से। ये रहा सामान्य विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस से संबंधित ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दिवस से संबंधित 100% प्रश्न पूछा जाता है। क्या है कि शहीद आजम भगत सिंह के जो है कि शहीद दिवस पर पूछा जाता है, तो 23 मार्च को उनका शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक और शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी के नाम पे 30 जनवरी को। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने 1948 30 जनवरी को मार दिया था। तो अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। इस खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछता है कि कौन से खेल में कौन सा खिलाड़ी होता है, कौन से खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इससे भी संबंधित प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश है? संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश है, पहला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी यूएसए जो है कि सबसे पहले संविधान का निर्माण किया। हम लोगों का संविधान जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा देश भारत है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नहर कौन है? सबसे लंबी नहर कौन है? तो सबसे लंबी नहर ग्रैंड कैनाल नहर चाइना में पड़ता है। सबसे लंबी नहर ग्रैंड कैनाल नहर चाइना का है। और ये जो है कि चाइना की राजधानी बीजिंग पड़ता है। राजधानी से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। राजधानी से संबंधित 100% प्रश्न पूछता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और यहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। और रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। पेरिस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और क्वेश्चन पूछ देगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है।
क्वेश्चन पूछ दे कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कागज का मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? कागज का मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो चीन है। कागज का मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है और कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। ये सामान्य ज्ञान से संबंधित लगभग 9 यानी 19 नंबर ये प्रश्न रहा, यानी 19 प्रश्न हुआ सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान मिलाकर। सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न था और सामान्य ज्ञान से 9 प्रश्न था। तो जो है कि अग्निवीर में पूछे जाने वाले 100% प्रश्न थे, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।